हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे देखेंगे जीके जीएस क्वेश्चन नंबर 64 से। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वत्स। राइट आंसर डी, वत्स। महाजनपद राजधानी, वत्स का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। काशी का राजधानी वाराणसी। कौशल का राजधानी हो जाएगा श्रावस्ती। कुरु इंद्रप्रस्थ। चेदी सुतिमती। मगध राजगिरी। मल्ल कुशीनगर। सूरसेन मथुरा। अंग चंपा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? राइट आंसर हो जाएगा डी, मगध। मगध जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से राज्य घिरा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ मगध का सबसे पहला ज्ञात शासक था। प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से प्रमुख व सर्वाधिक शक्तिशाली रहे मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में अभी पटना शहर 3 प्रमुख नदियों गंगा, सोन तथा गंडक के संगम पर बसी है। हर्षक वंश के शासक उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाया था। 2050 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी अशोक के कार्यकाल व मोगालिपुतिस्म की अध्यक्षता में यहीं पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। अवंती की राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अवंती की राजधानी उज्जैन था। कहाँ था? उज्जैन। अवंतिका या अवंती प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। उस समय यहाँ चंद्रपदौत नामक राजा शासन कर रहा था। अवंतिका के समय प्राचीन नाम हैं उज्जैन, उज्जैनी, कनक, श्रृंगा आदि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग। यानी चंपा की राजधानी कहाँ थी? अंग थी। इसका विश्लेषण देखेंगे कि चंपा अंग राज्य की राजधानी थी। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा सी, गिरिब्रज। गिरिब्रज मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था।
इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया तथा शाहाबाद नगरों को समाहित किए हुए था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? यानी एक तरफ दिया है अंग, काशी, कौशल, वत्स, एक तरफ दिया हुआ है वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तीसरा का हो जाएगा ए, यानी चंपा का हो जाएगा अंग और 1 का हो जाएगा बी, यानी काशी का हो जाएगा वाराणसी और चौथा का हो जाएगा सी, यानी कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका यहाँ विश्लेषण देख लेंगे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम व उनकी राजधानी निम्नवत है। यानी अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। मगध का राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। मल्ल का कुशावती यानी कुशीनगर। काशी का हो जाएगा वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती। पंचाल का हो जाएगा अहिच्छन या कामीपल्य। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। बज्जी, विदेह, मिथिला, वैशाली। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। वत्स कौशाम्बी। सूरसेन मथुरा। चेंदी का हो जाएगा सुक्तिमती। अस्मक पोतन पोटली। अवंती का उज्जैन महिष्मती। गंधार तक्षशिला पुष्कलावती। और कंबोज का हो जाएगा हाटक यानी राजपुर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा बी, गया। पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया तथा इसने इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह को बनाया। कालांतर में मगध पर क्रमशः हर्षक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश ने शासन किया। मगध जनपद की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। अगला पढ़ेंगे आपका जैन धर्म। जैन धर्म के रिलेटेड पढ़ेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पार्श्वनाथ। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 540 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। नोट: वर्तमान एनसीईआरटी के शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। निम्नलिखित में से कौन तीसरे
तीर्थकर थे। राइट आंसर हो जाएगा सी संभवनाथ। संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अजित नाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे। सुमित नाथ पांचवें जैन तीर्थकर थे। तीर्थकर एवं प्रतीक यानी ऋषभ नाथ के किससे प्रतीक है तो सांड से, अजित नाथ का हाथी से, पार्श्वनाथ का सर्प या फन से, महावीर का शेर से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया। राइट आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य के रूप में की। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार सिंह सेन को सौंपकर कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए। वहीं पर उपवास संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऋषभ। राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यानी इसमें जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा बी ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पावापुरी। पावापुरी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और 527 ईस्वी पूर्व मृत्यु का राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा डी भद्रबाहु द्वारा। भद्रबाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय भद्रबाहु को दिया जाता है। वस्तुतः मौर्य शासन काल में उत्तर भारत में पड़े भीषण अकाल के समय वे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चले गए, जहां उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ए वैशाली। कहाँ हुआ था जन्म वैशाली। यानी महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट लगभग 540 ईस्वी पूर्व। कुछ स्रोतों में उनकी जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अगला देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 81। बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ से आरंभ किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए सारनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के सारनाथ के प्रथम उपदेश दिया गया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। गौतम बुद्ध के
संवादों की भाषा क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा बी पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के सबसे अधिक उपदेश दिए थे तथा उस समय कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुई। इसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा बी कुशीनगर। कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा डी सारनाथ। राइट आंसर हो जाएगा डी सारनाथ। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं स्थान। जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक सारनाथ। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ए सारनाथ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने संसार में व्याप्त दुख के आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए फाल्गु नदी के तट पर बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों कौंडिन्य, वप, भद्दीय, असज्जी और महानाम को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दूसरा डी में हो जाएगा, यानी दूसरा राजगिरी हो जाएगा, उसके बाद वैशाली हो जाएगा, उसके बाद पाटलिपुत्र हो जाएगा और उसके बाद कुंडलवन होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें दिया हुआ है बौद्ध संगति, समय काल, आयोजन स्थल और शासन काल। यानी प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, यानी किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडलवन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी गौतम बुद्ध। राइट आंसर हो जाएगा सी गौतम बुद्ध।
मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बी, बोध गया। भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। भगवान बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। 89 का कैलकुलेशन देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1991 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप यानी प्रतीक हैं। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 90 का देखेंगे कैलकुलेशन। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक मृत्यु, कमल एवं साण, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान जब प्राप्त होगा तो पीपल, निर्वाण यानी पद चिन्ह, मृत्यु, स्तूप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म से तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्धों के बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक ग्रंथों से प्राप्त होता है। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। वज्रयान संप्रदाय है। वज्रयान संप्रदाय है। राइट आंसर हो जाएगा ए, बौद्धों का। राइट आंसर ए हो जाएगा, बौद्धों का। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया जाता है। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बी, वैशाली। यानी पहली हो जाएगा अजात शत्रु, स्थान राजगृह महाकश्यप। दूसरी हो जाएगा कालाशोक, संरक्षक थे, स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सबकामी। तीसरी बौद्ध परिषद हुआ था, अशोक के संरक्षक थे उस टाइम में, स्थान था पाटलिपुत्र,
32वां। चौथी बौद्ध संगति आपका हुआ था परिषद, कनिष्क के संरक्षक थे और स्थान था कुंडलवन और वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95, निम्न में कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। इनका धर्म जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक साधना के लिए मध्यम मार्ग को अपनाए जाने को कहा गया है, जो भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को सीढ़ी के रूप में बताया है, जो निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्ति, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक। सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व 232 ईस्वी पूर्व द्वारा वाराणसी के सारनाथ में बनवाया गया। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इनके नीचे 4 पशु बैल, घोड़ा, हाथी, सिंह दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। स्तंभ के 2 पशुओं के बीच स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, यानी अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। इसका विश्लेषण देखेंगे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। मौर्य शासक अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश का शासक था। रजतरंगड़ी से पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग इसी के कार्यकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व
में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुशोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। जातक पवित्र ग्रंथ है तो बौद्धों के राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्धों के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, इसका विश्लेषण पहले देख लेंगे। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों के संग्रह को जातक कथाओं की संज्ञा दी गई है। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से जुड़े हैं। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? राइट आंसर हो जाएगा ए, लिच्छवी। अम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के बज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य की नृत्यांगिना थी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दिया था तथा वैशाली की नगर वधु अम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। अगला देखेंगे पारसी यहूदी धर्म। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा ए, यहूदी धर्म। तोराह यहूदी धर्म की मूल अवधारणाओं की शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ गीता है। अगला इसमें देखेंगे हर्षयक शिशुनाग नंद मौर्य। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 106। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा बी, शिशुनाग। शिशुनाग। काला शोक मध्य क्षेत्र के शिशुनाग वंश से संबंधित था। काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हर्षयक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और सातवाहन वंश का शासक सिमुक था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 107 का विश्लेषण देख लेंगे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसे चीनी जनरल पान चाओ ने पराजित किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्षयक वंश। बिंबिसार
544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व हर्षक राजवंश का शासक था। हर्षक राजवंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? राइट आंसर हो जाएगा डी, अजातशत्रु। महाजनपद में कोसल और मगध महाजनपदों के बीच संघर्ष हर्षक वंशी शासक अजातशत्रु 442 से 460 ईस्वी पूर्व के समय प्रारंभ हुआ। मगध का शासक अजातशत्रु समाजवादी व विस्तारवादी प्रवृत्ति का था, अतः उसने मगध का विस्तार करने के लिए ही काशी, वज्जी, कोसल पर आक्रमण किया तथा इन्हीं युद्धों में उसने रथ, मूसल एवं महाशिलाकटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। किस मौर्य स्तंभ से शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ एक मौर्य कालीन स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी मूर्ति निर्मित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक का कलिंग विजय। अशोक का कलिंग विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 323 ईस्वी में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत में आगमन 305 ईस्वी पूर्व था। अशोक 273 ईस्वी पूर्व के आसपास मगध के राज सिंहासन पर बैठा। इसके 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में होने वाली घटना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बी, बृहद्रथ। मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व की थी तथा उसी ने एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने 323 ईस्वी पूर्व में की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। लौरिया और राज क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, स्तंभ लेख। बिहार के पूर्वी चंपारण के लौरिया और राज गांव में मौर्य कालीन शासन अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है, जिस पर अशोक के धर्मलेख का उल्लेख मिलता है। इस स्थान को संत अलार कलाम का आश्रम माना जाता था, जो कि साक्ष्य दर्शक के विशेषज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा गिरनार। इसमें बी और डी दोनों है, यानी मास्की और गुर्जरा। मार्स्की और गुर्जरा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने मस्की, नेतुर, उडेगोलम और गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू के लघु शिलालेख राजस्थान में अशोक का नाम प्रियदर्शी
उल्लेखित है, जबकि पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक। सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा डी, झेलम नदी। हाइडेस्पीज की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व लड़ी गई थी। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक की अद्भुत प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। यह अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 118। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षत्रिधाता। क्षत्रिधाता कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पदाधिकारी एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। समहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, क्षत्रिधाता राजकोषीय कोष का मुख्य अधिकारी, नायक नगर प्रशासन का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का प्रधान। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।